अब से थोड़ी देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की 2 दिनों की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री करीब 11 बजे काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जहां उनका स्वागत नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला करेंगे। करीब 18 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये नेपाल यात्रा है। प्रधानमंत्री यहां दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के अलावा वहां नेपाली जनता के दिलों को छुएंगे। मोदी ने रवानगी से पहले दोनों पड़ोसियों के बीच व्यापार, जल विद्युत, कृषि, पर्यावरण, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे कई मुद्दों पर आपसी सहयोग की जरूरत बताई। मोदी सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर जाकर शिव की आराधना करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज जंतर मंतर से एक बार फिर अपनी राजनीतिक मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर 3 बजे रैली कर रही है। रैली को कामयाब बनाने के लिए जमकर प्रचार किया जा रहा है। बहाना तो दिल्ली में चुनाव की मांग है, लेकिन असल में केजरीवाल दिल्ली में अपने राजनीतिक सफर की दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं। बिहार के 4 जिलों में कोसी से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और खगड़िया, इन 4 जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि नेपाल में हुए भूस्खलन के कारण कोसी नदी कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती है और तबाही मचा सकती है। खतरे को देखते हुए इन सभी जिलों के निचले इलाकों को खाली कराने का आदेश दिया गया है। इस बीच एनडीआरएफ की 8 और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 4 टीमों को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकार को हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। मेन पॉपुलेशन जो अंदर में है, बांध के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर के रेंज में है, वहाँ आप लगा लो कि 60-70 हज़ार लोग जो इमीडिएट इफेक्टेड हो सकते हैं। उसमें से अभी तक जो हम लोगों को खबर आ रही है, हम लोगों ने भी किया सारा, वहाँ के चीफ इंजीनियर वगैरह, गवर्नमेंट भी लगी हुई है, तो मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार आदमी को निकाल लिया गया है। कुछ लोग जो भ्रम में हैं उनको भी हम लोग निकाल रहे हैं, मैक्सिमम निकल चुके हैं। सोनिया राहुल के खिलाफ बगावती बोलने वाले जगमीत सिंह बराड़ हो हल्ला मचने के बाद अपने बयान से मुकर गए। आलाकमान पर बयान के बाद जब बवाल बढ़ा तो फिर बराड़ भी पलटी मार गए। बोले, सोनिया और राहुल को 2 साल की छुट्टी लेने वाली बात नहीं कही, देश का दौरा करने की बात कही थी। लेकिन बराड़ अपनी उस बात पर बरकरार है कि हार के बाद उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए जो जिम्मेदार पदों पर काबिज हैं। शिवसेना डीआईजी सुनील पारस्कर के पक्ष में आ गई है। सामना में लिखे संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने पारस्कर के पक्ष में आवाज उठाई है। उद्धव ने लिखा है कि पारस्कर का चरित्र हनन किया जा रहा है। मॉडल की पृष्ठभूमि पर भी उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि एक नामचीन मॉडल ने डीआईजी पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंची। मेनका ने यहां राज्य की चरमराई कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश और मुलायम सिंह यादव को आड़े हाथों लिया। मेनका ने अपनी सभा में अपने बेटे वरुण गांधी के लिए भी जमकर प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की नजर अब लखनऊ की कुर्सी पर है। सहारनपुर में 2 गुटों में हुए हिंसक झड़प के लिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश में पार्टी के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस मामले पर राज्यपाल राम नाईक से मिलकर दस्तावेज सौंपे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सहारनपुर में हिंसा भड़काने और एक खास समुदाय की दुकानों में लूटपाट का जिम्मेदार ठहराया है। कानपुर के ज्योति हत्याकांड में पुलिस को पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल डिटेल हाथ लगी है, जिसमें करीब 700 पन्नों का एसएमएस है। पुलिस ने ज्योति की डायरी भी बरामद की है, जिससे ये पता चलता है कि पीयूष अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता था। ज्योति की डायरी से खुलासा हुआ है कि दोनों के बीच रिश्ते शादी के तुरंत बाद ही खराब हो गए थे। ज्योति को पता चल गया था कि पीयूष की दूसरी और महिलाओं से भी ताल्लुकात हैं। कानपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को गंगा नदी में फेंक दिया। मामला प्रेम त्रिकोण का बताया जा रहा है। पति ने हिमाकत किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि कानपुर के गंगा बैराज पर सैकड़ों लोगों के सामने अंजाम दी। बताया जा रहा है कि पत्नी का अपराध बस इतना था कि वो पति के मना करने के बावजूद दोस्तों से फोन और फेसबुक पर दोस्ती करती थी। पति पुलिस की गिरफ्त में है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई।
उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के मुकुंदपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों ने चलती कार में गैंगरेप किया। बच्ची को गाड़ी सवार लोगों ने पहले घर से बुलाकर अगवा किया, फिर उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि मौके पर लोगों की समझदारी से तीनों बलात्कारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में कारोबारी से बंदूक की नोक पर 2 बाइक सवार लुटेरों ने लाखों रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि इस इलाके में व्यापारी का गोदाम है। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने कारोबारी की कनपटी पर बंदूक रखकर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस लुटेरों को तलाश कर रही है। दिल्ली के ओखला इलाके में महिला के आरोपों से परेशान होकर एक शख्स ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। लड़के ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने महिला के झूठे आरोपों से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी। आत्महत्या करने से पहले युवक अपनी शिकायत लेकर कई थानों से लेकर पुलिस अधिकारियों के पास भी गया कि महिला उसे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन उसकी फरियाद कहीं नहीं सुनी गई और परेशान होकर लड़के ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। दिल्ली में लोगों ने पशु तस्करों को दबोचकर उसकी धुनाई कर दी। वाकया उस वक्त हुआ जब कुछ लोग टेम्पो में पशुओं को भरकर ले जा रहे थे। जैसे ही लोगों को इस बात की भनक लगी, हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने टेम्पो पर सवार लोगों की सरेराह पिटाई कर दी। मामले को काबू में करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। बताया जा रहा है कि लोगों का गुस्सा इसलिए भी फूटा क्योंकि आए दिन इस इलाके से पशुओं की चोरी हो रही थी। जिस टेम्पो पर पशुओं को ले जाया जा रहा था, उस पर बाकायदा MCD लिखा हुआ था। मुंबई में पकड़े गए हैं नकली नोटों के नटवरलाल। पुलिस ने वसई के कॉम्प्लेक्स में छापा मारकर नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह स्कैनर और प्रिंटर के जरिए बड़े पैमाने पर नकली नोट छापे जा रहे थे। इनसे लाखों रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं। गिरोह के बदमाश दिन में मछली बेचने का कारोबार करते थे और रात में नकली नोट छापते थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान जावेद अंसारी, अनीस खान और इफ्तिखार खान को गिरफ्तार कर लिया। इनके 2 साथी नकली नोट खपाने के लिए उत्तर प्रदेश गए हुए हैं, जिसकी वजह से वो बचने में कामयाब रहे। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक 7वीं क्लास के बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जाता है पड़ोस में रहने वाले दीपू नाम के शख्स ने चॉकलेट का लालच देकर 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया। बच्चे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस की आंख बचाकर दीपू वहां से भाग निकला। मुजफ्फरनगर में एक युवती का शव मिलने से हंगामा हो गया। शामली इलाके से 2 बहनों को जबरदस्ती अगवा कर लिया गया था। परिवार वालों ने दारोगा से लेकर एसपी तक सभी से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। शनिवार को एक बहन की लाश जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। बाद में परिवार वालों ने लड़की की हत्या पर जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। पुलिस जब मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही थी तो भीड़ ने पुलिस को ही पीट दिया। लोग दूसरी लड़की को जल्द से जल्द तलाश करने की मांग कर रहे थे। मुजफ्फरनगर में भीड़ ने एक मोटरसाइकिल चोर को पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जाता है कि सिविल अस्पताल के पास लोगों ने बाइक चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथों दबोच लिया और फिर उसकी जमकर धुनाई कर दी। जिसने भी चोर को देखा लात घूंसे जड़ दिए। हालांकि मौके पर मौजूद डॉक्टर चोर की जानलेवा पिटाई पर मूक दर्शक बने रहे। बाद में पुलिस ने भीड़ को काबू में कर चोर की किसी तरह जान बचाई। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने रैन बसेरा बंद करने की मांग की है। बुखारी का कहना है कि रैन बसेरों में जरूरतमंद कम और अपराधी ज्यादा रहते हैं। बुखारी ने यहां तक कहा कि रैन बसेरों में जिस्म फरोशी हो रही है, साथ ही जामा मस्जिद के आसपास अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली और आसपास तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। चाणक्यपुरी के कोरियन एम्बेसी में तीज के मौके पर काफी रौनक देखने को मिली और कई जानी मानी हस्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। सावन के मौसम में तीज का त्योहार महिलाओं के लिए ढेर सारी मस्ती और उमंग लेकर आता है। राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में कोरियन एम्बेसी में भी धूमधाम से तीज का त्योहार मनाया गया। इसमें जानी मानी राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। महाराष्ट्र के पंढरपुर मंदिर में अब महिला पुरोहित भी पूजा अर्चना कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंदिर समिति ने 10 पुरोहितों की नियुक्ति की है, जिसमें 2 महिलाएं हैं।
मंदिर का पुरोहित बनने के लिए करीब 173 पुरुषों और 23 महिलाओं ने आवेदन किया था। जिन 10 पुरोहितों की नियुक्ति हुई है वो सभी अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। पहले मंदिर के पुजारी एक खास जाति के ही लोग हुआ करते थे। गुजरात के मगरमच्छों का एक ही ठिकाना होगा, सरदार सरोवर। राज्य भर से जितने भी मगरमच्छ पकड़े जाएंगे उन्हें यहीं रखा जाएगा। चंद रोज पहले वडोदरा में बाढ़ में बहकर आए मगरमच्छों की फौज ने शहर में डेरा डाल दिया था, जिसे वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ कर वापस नदी में छोड़ा। सरकारी आंकड़े के मुताबिक सरदार सरोवर में मगरमच्छों की संख्या 300 के आसपास है। दिल्ली और एनसीआर में पिछले कई दिनों से रूठे बादल शनिवार को जमकर बरसे। दिल्ली में कई जगह बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। सुबह उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा था, लेकिन दोपहर होते होते बादलों के साथ आई बारिश ने गर्मी से लोगों को फौरी राहत दे दी। कॉमनवेल्थ में भारत का तिरंगा लहरा कर लौटे पहलवान सुशील और योगेश्वर ने आज तक से खास बातचीत में कहा, अब एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना है लक्ष्य। योगेश्वर बोले, जीत के बाद तिरंगा लहराकर मिली खुशी।